अरे भाई, मरने के बाद भी मुक्ति नहीं होती है। आप मानोगे, मेरे परिवार में कोई ऐसे चला गया जिसको नहीं जाना चाहिए अकाल मृत्यु के हिसाब से, मैं उसके नाम का खाना पीना सब निकाल रही हूँ, तक जाता ही नहीं है। वो बंदा ऐसे डायमेंशन में आ जाता है, सेम उठेगा वही चीज की, मरेगा, उसको उतना ही पेन होगा। ये जब तक चलता रहता है, जब तक आपका टाइम, मतलब अगर आपकी 70 साल जिंदगी है, 70 साल पूरे नहीं होते, मतलब आप मर गए 20 साल में, तो बाकी बचा हुआ अब अवधि यही करोगे। चलो एक बार को इन मैम की बात मान भी लेते हैं कि जो ये कह रही हैं कि ये खाना रखती हैं और आत्मा रहती है, जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, उम्र पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो खाना खाती है। एक बार को मान भी लेते हैं। तो आप एक चीज़ सोचो, जो खाना है ना, वो इसी दुनिया का मटेरियल है, और इसी दुनिया के मटेरियल को खाने के लिए उसे इसी दुनिया के शरीर की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो शरीर तो है नहीं, तो आत्मा खाना कैसे खाएगी। चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि खा भी लेती है, तो जो कोई खाता है ना, उसे लैट्रिन जाने की ज़रूरत भी पड़ती है, तो क्या आत्मा लैट्रिन जाएगी? क्या बेकार की बात है। चलो एक बार को ये भी मान लेते हैं कि उसकी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं। आप एक चीज़ सोचो, एक इंसान है जिसकी इच्छा अधूरी है, तो किसी भी नॉर्मल इंसान की इच्छा होने से उसको पहले विचार आते हैं, किसी भी इच्छा का विचार आएगा, फिर शरीर में एक कुछ रसायन होते हैं, वो होते हैं, और फिर उसके हृदय में कोई इच्छा उठती है। ये सारी चीज़ें शरीर की होती हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन उसका शरीर तो है ही नहीं, तो उसको विचार कैसे आ सकता है? क्योंकि विचार तो बुद्धि में आता है, और बुद्धि सिर्फ मस्तिष्क में होती है। उसका मस्तिष्क तो है नहीं, मस्तिष्क शरीर का हिस्सा है, वो कि जल चुका है। इतनी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तब भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिसको नहीं समझना तो नहीं समझना। इसीलिए किसी बहुत अच्छे इंसान ने कहा है कि 1000 तर्क देकर आप एक मूर्ख इंसान को नहीं समझा सकते, लेकिन 1000 बुद्धिमान इंसानों को एक तर्क देकर आप समझा सकते हैं।